हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। आज है 13th टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। यस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती है? assumed that these have been followed in the preparation of financial statements। क्या होती है? ये वो assumptions होती है जो हम मानते हैं कि जब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी तो इनको जरूर फॉलो किया होगा, हम मानते हैं। अगर फॉलो नहीं किया है तो कंपनी इस चीज को डिस्क्लोज करेगी, बताएगी कि हमने अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया है। अगर कंपनी ने कुछ नहीं कहा तो अज्यूम किया जाता है कि इन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया गया है। अगर नहीं फॉलो किया है तो कंपनी हमें डिस्क्लोज करेगी, ये चीज मेंशन करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कि हमने फॉलो नहीं किया है। इन अ बिजनेस, if a business does not follow these assumptions, then the company shall disclose all the relevant financial transactions together with the financial statements। वही सेम चीज है, अगर उन्होंने नहीं अज्यूम किया है, अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया है इन फाइनेंशियल अजम्पशंस को, तो कंपनी इस चीज को डिस्क्लोज करेगी और जितनी भी रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डिस्क्लोज करेगी। कौन सी होती है? एक होती है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर होती है कंसिस्टेंसी और होती है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन foreseeable future। The assumption allows accountants to prepare financial statements under the assumption that company will continue to operate, and it justifies the use of historical cost in recording assets and liabilities। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि बिजनेस है ना, वो आज शुरू किया है और ऐसा नहीं आप 1 साल बाद या 2 साल बाद उसको बंद कर दोगे। आपने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जहां तक आप सोच सकते हो उससे आगे तक आपका बिजनेस सरवाइव करेगा। आप इसी अजम्पशन के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हो। ऐसा तो नहीं है आपने ये सोचकर क्या होगा कि 6 महीने बाद कंपनी बंद करके भाग जाएंगे या 2 साल बाद कंपनी बंद करके भाग जाएंगे पैसा लेकर। नहीं, आपकी अजम्पशन क्या रही होगी कि मैं इस बिजनेस को जब तक हो सकता है लंबे वक्त तक अपने बिजनेस को चलाऊंगा, इसको कहीं शट डाउन नहीं कर रहा हूं। और इसी अजम्पशन की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी अजम्पशन की वजह से प्रिपेयर की जाती है, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आप जस्टिफाई करते हो, आप हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन आने वाले कई सालों तक का खर्चा हो जाता है उसमें। वो डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे कैलकुलेट किया कि आपको पता है ना अगले 10 साल का अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो अगले 10 साल तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करने वाला है। इसी अजम्पशन पर ना कि आपका बिजनेस 10 सालों से ज्यादा तक चलने वाला है, तो आप अगले 10 साल के खर्चे भी अभी से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लगा रहे हो, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है आपका बिजनेस अनफोर्सिएबल फ्यूचर, लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने वाला है आपका बिजनेस। जहां तक आप सोच सकते हो उससे ज्यादा लंबे वक्त तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। आप इसको शट डाउन नहीं करेंगे या किसी भी वजह से आपका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। वंस एन अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल इज चूजन, इट शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड ओवर टाइम। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि कोई एक अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल अगर आपने चूज कर लिया है तो आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे आने वाले सालों तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने डेप्रिसिएशन का क्या ले लिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ले लिया, आप अगले साल इसको चेंज करके स्ट्रेट लाइन ले लोगे। ये नहीं करना है। अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ले लिया है डेप्रिसिएशन के लिए तो आप वही रखोगे आने वाले कई सालों तक। क्यों? फिर क्या हो जाएगा, कंपेयर करना इजी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जब आप बार बार अपने मेथड्स को चेंज नहीं करते हो तो आपको मेथड्स चेंज नहीं हुए, पिछले साल भी वही मेथड्स है, इस बार भी सारे मेथड्स वही है, तो आप पिछले साल को इस साल के साथ कंपेयर कर सकते हो कि भाई पिछले साल का प्रॉफिट ये था, इस साल का ऐसा है, क्यों है। अगर आपने मेथड चेंज कर लिया तो कुछ ना कुछ आपकी स्टेटमेंट्स में भी चेंजेस आएंगे, राइट। आप पहले स्ट्रेट लाइन लगा रहे थे, अब आप रिटर्न डाउन लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऊपर नीचे भी जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पिछले साल आपने कोई और मेथड्स लगाए थे, इस साल कोई और लगाए हैं, क्या इसे कंपेयर करेंगे। फिर आप क्या कहेंगे, अरे यार ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस आ रहा है मेथड्स की वजह से आ रहा है, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मेथड्स की वजह से डिफरेंस हो गया है। तो ये हो जाएगा, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी आपको कंपेयर करने में हेल्प करती है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, आप चेंज कर सकते हो मेथड को सिर्फ और सिर्फ अगर
वो मेथड अच्छा है, डिजायरेबल है, जरूरी है, और अगर वो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, आपकी कंपैरिजन को इम्प्रूव करता है कि पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से आप कंपेयर कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और बेटर प्रेजेंटेशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप इंट्रोड्यूस करेंगे कोई चेंज, तभी आप अपने मेथड्स में चेंज लेकर आएंगे। अदरवाइज सिर्फ वही मेथड्स चलेंगे जो एक बार चूज कर लिए थे, बार बार चेंज नहीं हो सकते। फिर है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? रिकॉर्ड रेवेन्यूज व्हेन दे आर अर्नड एंड नोट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। कैश में रिसीव हो या ना हो, अगर इस साल कमाई की है, अगर इस साल आपने रेवेन्यूज कमाए हैं तो इसी साल लिखेंगे आप। भले ही कैश आपको अगले साल रिसीव हो रहा है, लेकिन इसी साल की इनकम है, इसी साल रिकॉर्ड होगी। और रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड नॉट व्हेन पेड। इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल रिकॉर्ड होंगे, भले ही आप पेमेंट उसको अगले साल कर, इस साल उधार में काम चला लिया लेकिन अगले साल पेमेंट करो तो भी इसी साल रिकॉर्ड होंगे। जिस साल के खर्चे हैं उसी साल रिकॉर्ड होंगे, जिस साल की इनकम है उसी साल रिकॉर्ड होगी। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस मतलब व्हेन दे अकर, जो चीज जब हो रही है तभी रिकॉर्ड करो, राइट? जो चीज जहां होगी उसी साल रिकॉर्ड की जाएगी। इस साल का इनकम इसी साल रिकॉर्ड होगा, इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा। समझ आया? इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्योंकि हम प्रीपेड क्यों लिखते हैं? हम सीधा एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? हम प्रीपेड इसलिए लिखते हैं कि अगले साल का खर्चा है और अभी से पेमेंट कर दी गई है इसकी, इसलिए। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों लिखा है? कि खर्चा इसी साल का है लेकिन पेमेंट अगले साल होगी इसकी, या आने वाले कुछ सालों में होगी, इस साल पेमेंट नहीं हो रही है। अक्रूड इनकम हम लिखते हैं। अक्रूड इनकम मतलब कि इनकम हो गई है, इनकम इसी साल की है, बस रिसीव नहीं हुआ है, कैश नहीं मिला है, अभी तक कैश नहीं मिला है, लेकिन इनकम रिसीव, इनकम तो बन गई है ना हमारी, इसी साल अर्न की है ना अपनी इनकम। इस इनकम को अर्न करने के लिए इसी साल वर्कर्स को लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलेटेड टास्क था, वो टास्क कंप्लीट करने पे आपके बिजनेस को इनकम होती, आपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 वर्कर्स लगा दिए, उन वर्कर्स की सैलरी तो इसी साल पेमेंट के ना। इस साल की इनकम को अर्न करने के लिए खर्चे भी किए होंगे आपने, तो इसी साल के खर्चे हैं, तो इसी साल की इनकम इसी साल रिकॉर्ड होगी। इस साल का इनकम इसी साल रिकॉर्ड करो, इस साल के खर्चे इसी साल रिकॉर्ड करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। इनकम है उसका कैश अगले साल रिसीव होगा, खर्चे हैं वो उधारी पे अगले साल पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैश से कोई ध्यान में नहीं रखना है कैश को। जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंसेस है, वो कब हुए हैं, कब वो अर्न की है इनकम, या कब आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, उस पे ध्यान देना है बस। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।